नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं पूजा लेकर आई हूं आज एक ऐसी बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी, क्योंकि जहां कोई भी विवाद नहीं होता है वहां भी विवाद खड़ा करने की मोदी विरोधियों की आदत सी हो गई है। देश में जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो मोदी विरोधी नेता घटिया राजनीति का सहारा लेते हैं और इस बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब हमारे देश में जबरदस्त बहस छिड़ गई है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए या प्रधानमंत्री को। मोदी विरोधी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करे। दरअसल नया संसद भवन बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर एक साथ मोदी विरोधी एक सुर में अब ये आवाज उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां अब इसको लेकर मैदान में कूद पड़ी है और जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया है। शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। सबसे पहले उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ संदेश लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक एक कर ट्वीट कर सवाल खड़े करने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया और लिखा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने दलित और आदिवासी समुदायों से राष्ट्रपति इसलिए चुना ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ट्वीट को कई बड़े नेताओं ने रीट्वीट किया और एक साथ मानो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के विरोध में उतर आई। लेकिन ये सवाल करने से पहले कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उसके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया था। कांग्रेस नेताओं ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है और वो भारत की प्रथम नागरिक है, इसीलिए संसद के नए भवन का उद्घाटन उनसे करवाना चाहिए। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है और उनकी उपस्थिति से किसी भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सीधे जनता के मतों से निर्वाचित हुई किसी भी सरकार को अपनी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करने का अधिकार होता है। उसे ये भी करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान उसे तो जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियां बतानी होती है और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है। खैर, पर विपक्षी पार्टियों को डर है कि कहीं पीएम मोदी के हाथों एक बार फिर कोई बड़ा काम ना हो जाए जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो, और इसीलिए राष्ट्रपति पर ही सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी आज संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होने देखना चाहती है। पर क्या कुछ सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी दे पाएगी? क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अमर्यादित बयान क्यों? दिए गए विवादित बयान पर अब तक माफी क्यों नहीं? संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार आखिर क्यों? बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद कांग्रेस के पास नहीं होगा, पर ये सवाल विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी। वैसे सच्चाई यही है कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने का सुझाव कांग्रेस ने इसलिए नहीं दिया कि देश के संवैधानिक प्रमुख के लिए उसके मन में बहुत सम्मान है, पर सच्चाई ये है कि बस ये एक सोची समझी राजनीति है, क्योंकि देश को कांग्रेस नेताओं के वो अमर्यादित बयान याद है जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर और उनके निर्वाचन के बाद
कांग्रेस नेता उदित राज ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा था कि द्रौपदी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, ये चमचागिरी की हद है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी भी विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद वो बुरी तरह से निशाने पर भी आ गए थे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो कह दिया था कि राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। और ना जाने ऐसे कई विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपमानजनक बयान दिए थे। सवाल ये भी है कि कांग्रेस अगर राष्ट्रपति और संविधान का बहुत सम्मान करती है तो वो बताए कि क्यों साल 2021 में संसद के सेंट्रल हॉल में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संबोधित किए जाने वाले संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किया था। कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का सुझाव देते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो देश के संवैधानिक प्रमुख के प्रति असम्मान व्यक्त कर रही है, वो दल जरा ये भी बताए कि क्यों उन्होंने इस साल संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। पर ये सारे सवाल के जवाब अब किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि अब टारगेट पीएम मोदी है और इसीलिए जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की राजनीति के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी राजनीति सामने आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा चुके हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आदिवासी दलित की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है बीजेपी चुनावी राजनीति के लिए तो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देती है, लेकिन देश के संसद भवन का उद्घाटन हो और देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाए, इससे बड़ा राष्ट्रपति का अपमान क्या हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता ट्वीट कर विरोध जताने में जुट गए हैं, तो ममता बनर्जी की पार्टी भी पीछे नहीं है। टीएमसी का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के बजाय भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। प्रधानमंत्री पार्टी के नेता हैं जिनके पास सदन में बहुमत है। राष्ट्रपति सदन का अभिन्न अंग है, तो हर कोई घुमा फिरा कर एक ही सुर में ये मांग कर रहा है कि पीएम मोदी उद्घाटन नए संसद भवन के साथ। दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का सुझाव देने के पीछे कांग्रेस का प्रयास है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को नया इतिहास रचने से रोका जाए। कांग्रेस को पता है कि जब आने वाली पीढ़ियां नए संसद भवन के इतिहास को जानेगी और जब उन्हें नए संसद भवन के द्वार पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि ये परियोजना मोदी सरकार के कार्यकाल में बनी और पूरी हुई और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो सभी के मन में ये सवाल उठेगा ही कि कांग्रेस ने दशकों के शासनकाल में देश को क्या दिया। सवाल उठेगा ही कि क्यों कांग्रेस शासनकाल में गुलामी के प्रतीकों पर ही गर्व किया गया। देखा जाए तो देश को पहला वॉर मेमोरियल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पहला प्रधानमंत्री म्यूजियम से लेकर ना जाने कितनी पहली परियोजनाएं देश को नरेंद्र मोदी ने ही। अगर कभी आज के आधुनिक भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सर्वत्र मोदी ही दिखाई देंगे और इसीलिए कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि मोदी और कुछ बड़ा करे और इसीलिए रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकने के लिए विपक्ष ने तमाम तरह के कुतर्क देते हुए देश की हर छोटी बड़ी अदालत से गुहार लगाई थी कि इस परियोजना को रोका जाए, लेकिन वो प्रयास नाकाम रहे। और अब जब कर्तव्य पथ के बाद नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार है तो विपक्ष को ये भी भा नहीं रहा और इसीलिए सवाल ये भी उठता है कि जिस परियोजना को रोकने के लिए विपक्ष ने हर तरह के प्रयास किए, क्या उससे उद्घाटन को लेकर कोई सुझाव देने का हक है? और ये सवाल विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।